नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का टॉप 10 हिंदी न्यूज में। आइए जानते हैं आज 5 जून 2024 की 10 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट साफ हो गए हैं, जिनमें एनडीए 293 को बहुमत मिल गया है। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है। हालांकि उसने 240 सीटों पर ही जीत दर्ज की है और ऐसे में अगली सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को साथ बनाए रखने की ज़रूरत है। दरअसल 233 सीटें जीतने वाली इंडिया गठबंधन ने भी इन दोनों दलों को अपने साथ करने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में आने वाले दिन काफ़ी रोचक रहने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बीच बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है, हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा, अगर आप देशवासी 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटा काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी अकेले बीजेपी ने जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि 1962 के बाद यह पहली बार है जब कोई सरकार या पार्टी अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार जीतकर वापस आई है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने टी20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच समेत अन्य मैचों के लिए अतिरिक्त टिकट जारी किए हैं। आईसीसी ने यह फैसला इसलिए लिया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन सके। गौरतलब है कि 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से जीत की हैट्रिक के बाद बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा है, दिल्ली की जनता ने हमें सभी 7 सीटें दी है। हम दिल्ली के लिए काम करेंगे। 3 साल के अंदर हम यहाँ की हर समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस और आप ने दिल्ली के लोगों को धोखा देकर उनका विश्वास खो दिया है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई कोयम्बटूर लोकसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। डीएमके के उम्मीदवार पी गणपति राजकुमार ने अन्नामलाई को 1,18,000 वोटों से हराया है। गणपति राजकुमार को 5,68,000 वोट मिले, जबकि अन्नामलाई को 4,50,000 वोट प्राप्त हुए। अन्नामलाई भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर सपा राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जबकि बीजेपी ने राज्य की 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। राज्य में कांग्रेस ने 6, राष्ट्रीय लोक दल ने 2, आजाद समाज पार्टी और अपना दल ने 1-1 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। अफगानिस्तान ने टी20 विश्व कप 2024 में मंगलवार को गयाना में युगांडा को 125 रनों से हरा दिया। यह उसकी टी20 क्रिकेट की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। मैच में अफगानिस्तान ने 183 पर 5 विकेट का स्कोर बनाने के बाद युगांडा को 58 रनों पर रोक दिया, जो टी20 विश्व कप 2024 का अब तक का सबसे कम स्कोर है। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के बीच मंगलवार को मार्केट क्रैश होने से निवेशकों ने 43.2 लाख करोड़ गंवा दिए। इंट्राडे कारोबार में सेंसेक्स करीब 6100 अंक टूटकर 70,234 पर लुढ़क गया, जबकि निफ्टी 21,300 अंक पर आ गया। रुझानों में एनडीए 295 और इंडिया 231 सीटें पर आगे है। अधिकांश एग्जिट पोल्स में एनडीए को 350 प्लस सीटें दी गई। रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के रुझानों में बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिलने के बाद इंडिया ब्लॉक ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश से संपर्क कर उन्हें डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया है। रुझानों में एनडीए को 293 और इंडिया ब्लॉक 233 सीटों पर आगे है। एनडीए की सहयोगी जेडीयू फिलहाल 12 सीटों पर आगे चल रही है। तो दोस्तों, यह था आज की टॉप 10 हिंदी न्यूज। कैसा लगा आपको यह न्यूज, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन जरूर कर लें।